तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग होशियार लौंडा था। वो तुरंत ही समझ जाता है कि युनकुजी इसे ऐसे कैसे क्रिस्टल लेने का मौका दे रहा है, और ये तुरंत ही जिस रास्ते आया था उसी रास्ते भागने लगता है। लेकिन युनकुजी तुरंत ही टेलीपोर्ट करके इसके सामने खड़ा हो जाता है। अब आगे, और गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। वैसे भी पैसे तो लगते नहीं है, तय तो नहीं जा रहे तुम्हारे, तो लाइक। अब युनकुजी के प्रश्न का जवाब वांगलिंग देता है कि भाई अगर तुम कितने भी इंजर्ड हो जाओगे, इतना तो नहीं है कि तुम मुझे मतलब ऐसे ही क्रिस्टल लेने का मौका दोगे। युनकुजी हंसते हैं कि मानना पड़ेगा, और अच्छा ही हुआ कि तुम वर्दी हो जिसे मैंने 4 लोगों में एक चुना था। और ये बताते हैं कि वैसे भी एक्चुअल में कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल नहीं है, ये उसका शैडो है। लेकिन अगर तुम उसे टच करोगे तो तुम्हारा जो सोल पीस है वो तुम्हें मिल जाएगा। वांगलिंग शांत था, बस युनकुजी की तरफ देख रहा था। लेकिन इस दौरान इसका जो हाथ था इसके 1 बिलियन सोल फ्लैग पर पूरी तरह से कस चुका था। अब युनकुजी भी इससे बोलते हैं कि देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, अगर तुम अपना सोल पीस निकालोगे तो तुम्हें एक हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड भी दूंगा। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के सबसे एकदम अंत वाले जगह में, यानी एकदम गहराई में, एक एंशिएंट ऑल्टर है, और वहीं से मेरे एंसेस्टर को एक पावर मिला था जिसकी मदद से वो 12 लीफ के शमन बन पाए थे। और अगर तुम मेरी मदद करते हो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को वापस लाने में, तो मैं तुम्हें उस जगह पे भेज सकता हूँ और तुम्हारा पावर लेवल भी बढ़ जाएगा। वांगलिंग अब सोचता है, और युनको जी इस समय थोड़ा घबरा रहे थे, और फाइनली कहते हैं कि वांगलिंग जो करना है जल्दी करो, तुमको पता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। अब वांगलिंग भी कहता है कहीं आप प्रॉमिस तो नहीं तोड़ दोगे। एक काम करो, ये जो आपकी टोपी है जो कि इन्होंने वांगलिंग को भी दिया था, इसका मुझे ट्रू मेथड दे दो, क्योंकि वांगलिंग इस टोपी को ट्राई किया था, इसे ये चीज़ बचाती तो थी पर पूरा मेथड इसे भी नहीं पता था। और युनको जी जानते भी थे कि वांगलिंग अब भाग तो सकता नहीं है, और वांगलिंग भी ये बात जानता था। फिलहाल वो जो टोपी का मेथड था युनको जी इसे दे देते हैं, और वांगलिंग अपने को 1 बिलियन सोल फ्लैग से घेरता है और टावर के सेंटर की तरफ बढ़ जाता है। पलक झपकते वांगलिंग फर्स्ट सुजाकू का जो वो मूर्ति थी उसके करीब था, और उसके बाद ये कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल की तरफ देखता है। और हैरानी की बात यह थी कि वांगलिंग जहाँ पर खड़ा था, लेकिन फिर भी इसकी परछाई नहीं दिख रही थी। अब युनको जी वांगलिंग से कहते हैं कि वो जो स्टोन है उस पर अपना हाथ रखो और मेरा नाम लो, और अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वांगलिंग एक गहरी सांस लेता है और युनको जी की तरफ पलट के देखता है और कहता है पहले मैं तुम्हें, यानी युनको जी को या आप करके बात करता है, काफ़ी इज्जत देता था, यानी अपना एक बेनिफैक्टर मानता था। मुझे पता चल गया था कि आप फॉर्सेगन इमॉर्टल क्लैन के हो, फिर भी मैं आपको इज्जत देता था और मैंने आपका विरोध भी नहीं किया। मैं इस प्लेनेट सुजाको से बस जाना चाहता था ताकि अपने डाओ को ढूंढूं और डेवलप करूं खुद को, लेकिन आपने आज मुझे पूरी तरह से निराश कर दिया। अब क्या पता ये शैडो क्या करता है, जैसा आप कह रहे हो वैसा करता भी है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जो आपने मुझे कहा है करने के लिए, अगर मैं शायद वो करूँ तो शायद मैं मर सकता हूँ। युनको जी का भी एक्सप्रेशन अब यहाँ पर बदल जाता है, और ये आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन वांगलिंग 1 बिलियन सोल फ्लैग को एक्टिवेट करता है। ये पीछे हटता है और 1 बिलियन सोल फ्लैग के जो भी सोल फ्रैगमेंट्स थे वो फर्स्ट सुजाको की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट सुजाको जहाँ पर बैठे हुए थे, मतलब इनका बॉडी था बेसिकली, वहाँ से एक साउंड निकलता है, और वहीं दूसरी तरफ जिस ओल्ड मैन को युनको जी ने ट्रैप किया था वो भी आज़ाद हो चुका था और काफ़ी तेजी से युनको जी की तरफ बढ़ता है। अब युनको जी अपने बॉडी को गोल्डन टैटू से घेर लेते हैं। इधर वो जो बंदा था ओल्ड मैन, वो युनको जी को भी बच्चा कह के बोलता है कि तुम्हारा वो टेक्निक सीलिंग काफ़ी अच्छा था, और इस प्रकार का शैडो सील काफ़ी रेयर माना जाता है। और अगर मेरे मास्टर का ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर होता, यानी ये टाउसेन की बात कर रहा था, तो मैं इसे एक पंच में डिस्ट्रॉय कर देता। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल तुम्हारे मरने का समय हो चुका है। युनको जी इस तरह अपने टैटूज को आगे भेजते हैं, लेकिन इनका टारगेट वो आदमी नहीं था बल्कि उसका बंदर था, क्योंकि ये समझ रहे थे कि जो डिवाइन सेंस है इनके अंदर, अगर ये उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग जो था फर्स्ट सुजाको, यानी ये वो या ओके आसपास उस शैडो को नोटिस करता है, और वांगलिंग डिसाइड करता है अगर ये फेल भी हुआ, कुछ अटैक इस पर आया, तो ये हेवन डिफाइन बीड को यहाँ पर यूज कर सकता है। यानी युनको जी का कहना सही था कि उससे तुम अपने सोल फ्रैगमेंट को जो यहाँ पर सील है वो से निकाल सकते हो, लेकिन उसका प्राइस ये था कि तुम्हें मरना पड़ेगा, नहीं तो युनको जी अपना सोल पीस खुद निकाल लेता। और वांगलिंग अब श्योर था कि यहाँ पर कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल है नहीं, तो इसका डिसीजन ये था कि इसे जल्दी से यहाँ से निकलना है। लेकिन फिर से ये जो पूरा एरिया था ये फिर से बहराने लगता है, और ज़्यादा यहाँ की जो मीनारें थी वो गिरने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल में क्रैक्स आ ही रहे थे। और जो ये क्रैक्स थे अब धीरे धीरे फर्स्ट सुजाकू के पास पहुँचते हैं, और फर्स्ट सुजाकू की बॉडी फाइनली यहाँ पर धूल में बदल जाती है और ये गायब हो जाते हैं।
और इस समय चाहे वो युनकुजी हो या वो ओल्ड मैन हो या उसके साथ वाला बंदर, सभी रुक जाते हैं क्योंकि उस धूल से, यानी जो ये वू याओ की बॉडी थी, वहां से एक वाइट क्रिस्टल इन्हें दिखाई देता है। और वांगलिंग जब इस क्रिस्टल को देखता है तो ये फील करता है एक कनेक्शन अपने सोल के साथ, और ये समझ जाता है कि असली कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल ये चीज है। युनकुजी काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बंदर इनसे भी ज्यादा तेज था। साथ में वो ओल्ड मैन तो थे ही, और वांगलिंग थोड़ा दूर था। वो जानता था इनसे फास्ट तो हो नहीं सकता। ये अपने दांत पीसता है और एक रास्ते की तरफ बढ़ता है। अब इधर वो जो ओल्ड मैन था वो पलक झपकते उस क्रिस्टल को हाथ मार लेता है और हंसता है कि अब मेरे मास्टर फाइनली फ्री हो सकते हैं। लेकिन जब ये क्रिस्टल को पकड़ता है तो इसे कुछ अजीब लगता है। इसकी बॉडी गलने लगती है और ये बहुत फास्ट होता है। अब ओल्ड मैन की बॉडी खत्म हो जाती है। उसके अंदर एक रेड लाइट था जो कि इस बंदर के साथ फ्यूज हो जाता है। बंदर का पावर और ज्यादा बढ़ जाता है, जोकुजी के बराबर था, यानी कि एसेंडेंट लेवल में लेट फेज का। और ये बंदर उस क्रिस्टल को हाथ नहीं लगाता है क्योंकि ये भी डर रहा था। और युनकुजी अब यहाँ पर करीब पहुंचते हैं, पर क्रिस्टल को ये भी टच नहीं कर पाते। एक पेन ही अपनी बॉडी में फील करते हैं। ये अपनी ऑरा से इसको टच करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बच जाते हैं। अब इस दौरान इस क्रिस्टल में से एक हमिंग साउंड बाहर निकलता है और युनकुजी की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल युनकुजी के करीब होते हुए वांगलिंग की तरफ बढ़ जाता है। वांगलिंग भी हैरान था। ये भी जानता था कि उस ओल्ड मैन को क्या हुआ है। वो सीधा गल गया तो इसका भी यही हाल होगा। क्रिस्टल भाग रहा था, उसके आगे वांगलिंग था और उसके पीछे युनकुजी और ये बंदर थे। अब ये लोग जैसे यहाँ से भागते हैं, यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है। पर्पल लाइट उसके आसपास दिखती है और इसने मास्क पहना हुआ था। ये भी काफी कंफ्यूज था, लेकिन फिर ये दिमाग इसका क्लियर होता है। अच्छा, तो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल कोलैप्स कर रहा है। ये जोकुजी बहुत बोल्ड है। अब इधर जो क्रिस्टल था वांगलिंग से बस 30 फीट की दूरी पर रह जाता है। वांगलिंग अब वापस पलटता है, अपने राइट हैंड से एक सील बनाता है, सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से घेरता है और क्रिस्टल की तरफ एक पंच मारता है या हवा का झोंका देता है। लेकिन ये क्रिस्टल उस हवा के झोंके से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वांगलिंग समझ जाता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। ये सोचता है कि क्रिस्टल को पकड़ के फेंक देता हूँ, लेकिन जब इसे टच करता है तो इसके साथ कुछ वैसा नहीं होता है। वांगलिंग फिर भी भागते रहता है। अब जो क्रिस्टल के अंदर से कुछ ऑरा थी इसके हाथ से होते हुए इसके माइंड में एंटर करने लगती है और इसके दिमाग में नए नए इन्फॉर्मेशन जाते हैं, स्ट्रेंज सिंबल्स जाते हैं। बेसिकली एक तरह से ये इनहेरिटेंस था और वांगलिंग इन चीज़ों से परिचित था क्योंकि 2C गॉड का इनहेरिटेंस नॉलेज भी इसने वैसे ही ऑब्जर्व किया था। और इस समय वांगलिंग को कुछ दृश्य देखने को मिलते हैं कि एक बंदा था जो कि स्टार कंपास पे बैठ के ट्रैवल कर रहा था और इसके पास एक पगोड़ा था जिस पर लिखा हुआ था सेलेस्टियल सील पगोड़ा। और यहाँ पर एक बंदा इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो कोई इसे रोकता है। तो ये बंदा अपना नाम ये वू याओ बताता है और बताता है कि मैं कंट्री सुजाकू से आया हूँ और मुझे सुजाकू सील चाहिए। वांगलिंग बेसिकली सुजाकू यानी फर्स्ट सुजाकू के मेमोरीज को देख रहा था जब ये नए नए सुजाकू बने थे तब का। इधर वांगलिंग ये भाग रहा था, इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ चुकी थी उस ऑरा की वजह से। युनकुजी का चेहरा अब तो अगली हो चुका था क्योंकि ये पहचान जाता है, यार ये तो सुजाकू सील की ऑरा है। शेंगन्यू के पास ये कैसे आ गई? इधर वांगलिंग के दिमाग में ये वो याओ पगोड़ा के अंदर जाते और इस पगोड़ा के अंदर बहुत सारे फ्लोर्स थे और वो जो ओल्ड मैन थे फर्स्ट सुजाकू को बताते हैं कि सुजाकू सील एक लो रैंक का टेक्निक है, इनहेरिटेंस टेक्निक है। और इस दौरान वांगलिंग भी एक पेन फील करता अपने सोल में, मानो उसके सोल पर कुछ लिखा जा रहा हो। और वांगलिंग की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। युनकुजी जो कि इसका पीछा कर रहे थे वो और समझ जाते हैं कि ये तो सुजाकू इनहेरिटेंस है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बंदा तो कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट के साथ फ्यूज भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट के साथ फ्यूज नहीं होगे तब तक आप सुजाकू इनहेरिटेंस हासिल कर ही नहीं सकते हो। वहीं वो जो बंदर था वो तो एकदम अलग ही एक्सप्रेशन देता है। इधर वांगलिंग समुद्र के पास आ चुका था और सीधा समुद्र के बाहर निकलता है। वांगलिंग की आंखें एकदम लाल थी, इसके दिमाग में एक अलग ही उथल पुथल चल रहा था। ये स्ट्रगल कर रहा था और वो जो पेन थी वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसकी जो नसें थी खोपड़ियाँ की वो ऐसा लग रहा था बाहर निकल जाएंगी, फट जाएंगे। और जो भी इंजरीज इसने अभी तक बैटल में की होंगी वो भी मानो बाहर आने लगती है। अब वांगलिंग के दिमाग में एक आवाज गूंजता है कि क्या तुम सुजाकू का टाइटल हासिल करना चाहोगे, लेकिन पहले तुम्हें इस जगह का प्रोटेक्टर बनना पड़ेगा। प्लेनेट सुजाकू को तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जब तक कि तुम हो। वांगलिंग का दिमाग अब शांत होता है और ये समझता है कि अगर ये मान गया तो इसे सुजाकू सील भी सीखने को मिलेगा। हालांकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली फेज में है, लेकिन अगर इसके पास सुजाकू सील का पावर होगा तो ये आराम से एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर से भी बैटल कर पाएगा। लेकिन वांगलिंग अपने दिमाग में सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसे इस प्लेनेट पे रहना ही नहीं है। अगर आप सुजाकू बन जाओगे तो आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। अब जैसे वांगलिंग मना करता है, वो जो सुजाकू सील था इसके माइंड से, यानी वो जो रेड पावर था,
इसके हाथों से बाहर निकल जाता है। लेकिन वांगलिंग अब बोलता है सोल पीस, क्योंकि इसे अपना सोल पीस तो चाहिए। लेकिन फिर आवाज आता है कि एक लाइफ के बदले दूसरी लाइफ। वांगलिंग समझ जाता है कि अगर आपको कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल के अंदर से अपना सोल पीस चाहिए तो आपको इसके बदले एक लाइफ कुर्बान करना पड़ेगा। अब इधर वांगलिंग बाहर था और युनकोजी इसके आसपास थे, और वहीं वो जो बंदर था वो मानो गायब हो चुका था। और वांगलिंग को, अगर आपको याद होगा तो एक कल्टीवेटर ने कहा था, नाडू वो शायद करके था, कि इससे तुम्हारा डिवाइन सेंस इवॉल्व हो सकता है। शायद वो गलत था, ये समझ चुका था। अब ये कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को लियू में और कियान फेंग जहाँ पर थे उस तरफ फेंक देता है। वही कियान फेंग इस पर वो टेक्निक यूज करने वाला था जो ज़ुकुजी ने इसे दिया था। लेकिन जब ये देखता है कि वांगलिंग खुद फेंक रहा है तो ये रुक जाता है और ये आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन इसने गलती कर दी क्योंकि युनकुजी इस दौरान आगे बढ़ जाते हैं। और फाइनली कियान फेंग यहाँ पर वो जो ब्रॉन्ज डॉल था उससे बाहर निकालता है और तुरंत ही ये कुछ सील्स बनाता है, अपने ब्लड पावर को यूज करता है। युनकुजी इस पावर को देखते ही रुक जाते हैं और इस डॉल को पहचान जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं, ज़ुकुजी ये तुमने सही नहीं किया। अब कियान फेंग इस डॉल को क्रश कर देता है, उसमें से पावरफुल ऑरा बाहर निकलती है और ज़ुकुजी का मानो शेप ले लेती है। और ये वाला ज़ुकुजी ये काफी जिंदा दिख रहा था, मतलब बूढ़ा ही ना हो। और ये जो ज़ुकुजी प्रकट होता है अब युनकुजी से बोलता है कि छोटे भाई अब क्लाइमेक्स का टाइम है। मैंने कियान फेंग का लाइफ ऑरा यूज किया ताकि मैं यहाँ पर आ सकूँ, और यहाँ पर हमारा अच्छा मिलन हुआ है। और तुरंत ही वो जो व्हाइट क्रिस्टल था उसको अपनी तरफ खींचता है और वो जो क्रिस्टल था इसकी बॉडी के साथ फ्यूज होने लगता है। और युनकुजी भी मानता नहीं है, ये एंशिएंट टैटूज को यूज करता है और एक बैटल शुरू हो जाता है। और दोनों के बीच में मानो एक डेंस फॉग इकट्ठा हो चुका था और बैटल कोई क्लियरली देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन इस दौरान वो जो बंदर था वो भी इसके बीच में कहीं तो छिपा हुआ था और वो गायब सा हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर 5 लोग थे जो बाहर से इसे देख रहे थे, कियान फेंग, लियू में, जाओ टाई, जेक्सेन और वांगलिंग। वांगलिंग की आंखों में एक खून सवार था। और फाइनली ये 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और कियान फेंग और लियू में की तरफ देखकर कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी कियान फेंग अब काफी कमजोर हो चुका था क्योंकि इसका लाइफ फोर्स ज़ुकुजी ने इस्तेमाल कर लिया था। और ज़ुकुजी के लिए जो नफरत था कियान फेंग का और ज्यादा बढ़ जाता है और ये सोचता है कि अगर ये मैं पहले यूज कर लिया होता तो शायद अब तक मारा जा चुका होता। अच्छा हुआ मैंने अभी जाके यूज किया। और ज़ुकुजी ये प्लान बहुत पहले से करके था। कियान फेंग जब बच्चा था तब से कि इसके ऑरा को ये यूज करेगा और अपने को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने लाइफ फोर्स को बढ़ाएगा। इसीलिए इसने कियान फेंग जितने भी लोगों को डोमेन को एब्जॉर्ब करता था कि उसके काम आएगा, ज़ुकुजी के काम आएगा। और बेसिकली इसने एक सीक्रेट स्पेल यूज किया था। और वांगलिंग इधर ये जो 1 बिलियन सोल फ्लैग के प्राइमरी सोल्स थे इन्हें फ्यूज करने लगता है। फिर ये कहता है लेकिन मुझे इसकी जरूरत भी क्या है कि तुम दोनों से बैटल करने के लिए मैं एक एसेंडेंट लेवल के सोल को यूज करूं। अब ये उस कुल्हाड़ी को बाहर निकालता है। वहीं कियान फेंग सुजाकू ऑल को बाहर निकालता है और दोनों का फियर्स बैटल यहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं कियान फेंग पीछे फेंक दिया जाता है। इसका ऊपर का कपड़ा भी फट चुका था और ये खून की उल्टी कर रहा था। अब वांगलिंग ने वो जो प्राइमरी सोल्स यूज किए थे, जो 6 प्राइमरी सोल्स थे, उन्हें फ्यूज करके 4 को शायद लियू में की तरफ भेजता है और बाकी 2 को कियान फेंग पर भेजता है। लियू में भागती है और ये जो चारों सोल्स थे इसका पीछा करते हैं और वहीं 2 प्राइमरी सोल्स अब कियान फेंग को मारने पे लग जाते हैं। और साथ में इस दौरान वांगलिंग 4 जो आइडेंटिकल इसके पास तलवार की म्यान होती है, स्वॉर्ड शीथ जिसे हम बोलते हैं, उन्हें बाहर निकालता है और चारों में से स्वॉर्ड ऑरा बाहर निकलती है और इससे ये मर्ज करके या एक अलग टेक्निक यूज करता है और कियान फेंग की तरफ भेज देता है। कियान फेंग यहाँ पर अब अपने पंखे को यूज करता है ताकि इन्हें ब्लॉक कर सके। वहीं जो 2 प्राइमरी सोल्स थे कियान फेंग को पकड़ के थे और ऐसा लगता है मानो इसका ओरिजिन सोल इसके बॉडी से बाहर निकल रहा हो। लेकिन इस दौरान इसका जो सुजाकू फॉर्मेशन था वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी ये जो ऑल यूज कर रहा था, तो इसका सोल बाहर नहीं निकलता है। अब कियान फेंग भी चिल्लाता है कि शेंगन्यू मुझे फोर्स मत करो। इस दौरान इसके बॉडी से एक ग्रीन लाइट बाहर निकलती है जो कि एक ग्रीन वुड में बदल जाती है और कियान फेंग चिल्लाता है कार्व। और मानो 2 अदृश्य हाथ इस लकड़ी पर कोई चित्र बनाने लगते हैं और वो चित्र किसी और का नहीं वांगलिंग का था। और कियान फेंग चिल्लाता है डेस्ट्रॉय। कियान फेंग इधर एकदम अधमरा सा हो चुका था। जब ये चिल्लाता है डेस्ट्रॉय तो वांगलिंग भी रुक जाता है और ये फील करता है एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स उस लकड़ी के अंदर से मानो निकल रहा हो और इसके सर के ऊपर वो कोई तलवार चला रहा हो। अगर किसी ने नारुतो देखा होगा तो ओरोचिमारू ने एक बार वो डेथ गॉड वाली सील यूज की थी, फोर्थ होकागे ने भी यूज किया था, एक शैडो प्रकट होता है। कुछ वैसा यहाँ पर वांगलिंग पर एक बंदा प्रकट होकर डेथ गॉड जैसा अटैक करता है और कियान फेंग इस समय एक क्रूएल स्माइल देता है। वांगलिंग शांत था और एक प्राइमरी सोल को ये आगे ला करके एक्सप्लोड कर देता है और वो जो ग्रीन ब्लेड का अटैक इस पर आ रहा था वो इस सोल की मदद से, हालांकि वो सोल मर जाता है लेकिन वांगलिंग बच जाता है। कियान फेंग भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और भागने को देखता है। अब वांगलिंग 1 बिलियन सोल फ्लैग को एक्टिवेट करता है और बोलता है सील। कियान फेंग को ये सील कर चुका था
और इस दौरान ये अपने कुल्हाड़ी से वो जो ग्रीन वुड था उस पर कुल्हाड़ी चला देता है और लकड़ी को दो भागों में बांट देता है। कियानफेंग फिर से उल्टी करता है क्योंकि वो जो ग्रीन वुड था कियानफेंग से कनेक्टेड था और वांगलिंग चिल्लाता है, मरो अब। चारों स्वॉर्ड शीट्स को वांगलिंग फिर से यूज करता है, साथ में कुल्हाड़ी भी कियानफेंग पर दे मारता है। कियानफेंग समझ चुका था और चिल्लाता है कि शेंगन्यू, हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नफरत नहीं है, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। अब वांगलिंग बोलता है, क्योंकि मैंने किसी को वादा किया था, मैंने रेड बटरफ्लाई को वादा किया था। कियानफेंग पागलों जैसा हंसता है कि शेंगन्यू, अगर मेरे पास 1 बिलियन सोल फ्लैग होता तो मैं भी तुम्हें मार पाता, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ तो तुम्हारे 1 बिलियन सोल फ्लैग को खराब कर दूंगा। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता और उधर वो जो चारों स्वॉर्ड शीट थी वो कियानफेंग के करीब पहुंच चुकी थी और साथ में कुल्हाड़ी भी। कियानफेंग फिर से सुजाकू फॉर्मेशन को पीक पर एक्टिवेट करता है और इस दौरान एक आइटम बाहर निकलता है जो कि लोहे का तलवार था, लेकिन उससे एक पावरफुल ऑरा को फील किया जा सकता है, हालांकि इस पर जंग लगे हुए थे। और ये फाइनली बोलता है, ये जो अस्त्र है मेरे लास्ट एंसेस्टर यानी जो कि पहले सुजाकू थे उन्होंने मेरे लिए छोड़ा है और इसके बारे में अभी वाला सुजाकू भी नहीं जानता है, यानी कि ज़ुकुजी। और मैं सुजाकू फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर चुका हूँ, तुम उसे तोड़ नहीं सकते तो तुम मुझे मार नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें इस तलवार से मार सकता हूँ। इतना बोलने के बाद कियानफेंग तलवार को चला देता है। तलवार से भी एक प्रीमियल ऑरा निकलती है, मानो इसके अंदर कोई स्पिरिट हो। और जैसे ये तलवार चलती है, इवन ज़ुकुजी हो या युनकुजी तो उन्हें एक समय के लिए रुक जाते हैं, चौंक जाते हैं और इस तरफ देखते हैं। वही वांगलिंग की आंखों में एक चमक था इस तलवार को देख करके। तलवार पर कुछ सूखी हुई खून की बूंदें थी जो कि एक फैमिलियर ऑरा इसे दे रही थी। ये एंशिएंट गॉड का ब्लड था, रियल एंशिएंट गॉड का ब्लड, जायन डेमन क्लैन से कहीं सुपीरियर। फिर वांगलिंग सोचता, यार एक तलवार से एंशिएंट गॉड की बॉडी को कैसे हर्ट किया जा सकता है, इसका मतलब ये तलवार नॉर्मल नहीं है। अब जब तलवार आगे बढ़ती है तो इस समय मानो कोई इनविजिबल इसकी तरफ बढ़ रहा था और ये बंदा मास्क पहन के था और ये भी कहता है, यार ये तलवार। कियानफेंग को इस हद तक किसी ने मजबूर कर दिया और ये बोलता है कि इस तलवार को मैंने कियान फैमिली में छिपा दिया था क्योंकि प्रीवियस सुजाकू ने कहा था और उन्होंने बोला था कि मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कल्टीवेशन उस लेवल पे नहीं है। और कियानफेंग को भी पता था इसके बारे में कि इस तलवार को जब तक डिजास्टर ना आ जाए तब तक यूज़ नहीं करना है। और इस समय जहाँ पर वो रेड मिस्ट का घेरा था, जहाँ पर ज़ुकुजी और युनकुजी फाइट कर रहे थे, वहाँ से एक आवाज़ गूंजती है और कोई तो वांगलिंग और कियानफेंग की तरफ बढ़ने लगता है। और वांगलिंग का ये जो 1 बिलियन सोल फ्लैग का रेस्ट्रिक्शन था वो बंदा उसे तोड़ने लगता है और एक रेड फिगर को वांगलिंग देखता है और वांगलिंग की तरफ ये बस अपना हाथ का इशारा करता है और वांगलिंग खून की उल्टी करने लगता है और एकदम आग के गोले के समान काफी पीछे जाके गिरता है, मानो अंदर से इसकी हथेलियां बाहर निकलने लगी हो। वांगलिंग चिल्लाता है, टाउसेन तुम। बेसिकली ये बंदर था लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं टाउसेन की औरत थी। अब ये बंदा कियानफेंग की तरफ बढ़ता है और सुजाकू फॉर्मेशन को कियानफेंग पीक पर एक्टिवेट करता है, पर ये बंदा मानो फॉर्मेशन को भी तोड़ने लगता है और कियानफेंग क्योंकि इस फॉर्मेशन को बना रहा था तो वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और ये बंदा इस तलवार को उठा लेता है और तलवार को देखकर ये पागलों की तरह हंसता है कि अच्छा तो ये है, इस तलवार पर जोर है मेरे ही क्लैन के 9 स्टार एंशिएंट गॉड की है और इसकी मदद से और कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल की मदद से मैं तो 100% अब श्योर हूँ कि यहाँ से जहाँ मैं फंसा हूँ वहाँ से निकल सकता हूँ। वांगलिंग इधर अपने हाथ से इशारा करता है, 1 बिलियन सोल फ्लैग को दोबारा से एक्टिवेट करता है। शॉर्ट शीट्स को भी ये बुलाता है, कुल्हाड़ी को भी। इधर वो जो बंदर था वांगलिंग की तरफ देख कर कहता है, थोड़ा सा वेट करो, कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल ले लूँ उसके बाद आता हूँ और तुम्हें भी निपटाता हूँ। और एक तलवार पर अपने हाथ फेरता है और जो बूंदें लगी हुई थी ब्लड की जो कि सूख चुकी थी एक ब्लड की बूंद में बदल जाती है। फिलहाल ये गायब होता है और जहाँ पर बैटल चल रहा था ज़ुको और युनको का, ये वहाँ पर पहुँचता है। वहीं दूसरी तरफ कियानफेंग इंजर्ड तो था पर अब भागने को देखता है, पर वांगलिंग ये फिर से सोल फ्लैग से कियानफेंग पर अटैक कर देता है क्योंकि ये जानता था कि इसे अगर अपना सोल पीस चाहिए तो कियानफेंग के बदले ये ले सकता है। उसके बाद सुजाकू से भाग जाएगा। वांगलिंग कियानफेंग के करीब पहुंच चुका था और उसके आईब्रोज की तरफ अपनी उंगली को बढ़ाता है। कियानफेंग वैसे भी पागल हो चुका था, इसका सुजाकू फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था, तलवार इससे लिया जा चुका था, इसका लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा डैमेज था। अब ये बोलता है, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें लेके मरूंगा। ये खुद को एक्सप्लोड करने जाता है पर वांगलिंग प्यार से कहता है, सोल पीस। और वो जो पर्पल सिंबल था जो कि इसके माइंड में था वांगलिंग के, वो चमकता है और बाहर निकल के इसके और कियानफेंग के बीच में घूमने लगता है। कियानफेंग जो कि एक्सप्लोड करने वाला था, मानो अचानक से उसके और अपने आप डिम होने लगती और उस पर्पल लाइट में से 2 सोल पीसेस बाहर निकलते, एक वांगलिंग का था, दूसरा कियानफेंग का। कियानफेंग का सोल पीस फूट जाता है और वही वांगलिंग का सोल पीस इसके फोरहेड में एंटर कर जाता है। वांगलिंग फील करता है कि कुछ तो इसकी बॉडी में एक्स्ट्रा जुड़ चुका है, मानो ये अपने को कंप्लीट फील करता है।
अब कियानफेंग की बॉडी में 4 एलिमेंटल स्पिरिट्स थे, अगर आपको याद हो तो। रेड बटरफ्लाई के पास 5 थे, एक वांगलिंग ने चुराया था, और 4 कियानफेंग के पास थे क्योंकि उसने उसे डिवोर किया था। वांगलिंग इनमें से एक एलिमेंटल स्पिरिट्स को पकड़ लेता है, बाकी 3 गायब हो जाते हैं, और वही कियानफेंग की बॉडी समुद्र के ऊपर गिर जाती है। जाओटाई और जिक्सिन वो दूर से देखते हैं, और वोटाई सोचता है यार इसे वांगलिंग को कुछ तो बताना था, पर इस समय पे बता नहीं पाता। जिक्सिन की आंखों में जो नफरत था वो खत्म हो जाता है क्योंकि कियानफेंग मर चुका था। जिक्सिन बैठ जाती है और कल्टीवेट करने लगती है। इसके आईब्रोज से एक लाइट निकलता है और ये बोलती है कल्टीवेशन फर्नेस। और झाओ उठाई वो निराश था क्योंकि वांगलिंग को ये नहीं पता था कि अगर कियानफेंग मरेगा तो जिक्सिन उसके ऑरा को शायद यूज कर सकती है, क्योंकि युनकुजिन ऐसा स्पेल यूज किया था। अब जिक्सिन के आसपास एक रेनबो लाइट चमकता है और इसका पावर लेवल बढ़ने लगता है, और उसके आसपास जो ऑरा इकट्ठा हो रहा था वो कियानफेंग का था। वांगलिंग इधर यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन इस दौरान जहाँ पर ज़ोकुजी और इनको का बैटल चला था वहाँ पर एक टेरिफाइंग नॉइज सुनने को मिलती है, और उस खून के गोले में से युनकुजी ऐसा बाहर की तरफ फेंका जाता है। दूसरी तरफ से ज़ोकुजी भी बाहर फेंका जाता है। दोनों का चेहरा अगली था, दोनों के आसपास डेथली और इकट्ठा हो चुकी थी, पर वहीं उस लाल धुएं में से, खून के गोले में से एक आवाज़ आती पागलों की तरह हंसते हुए, और यहाँ पर टाउशेन फाइनली दिखाई देता है जिसके हाथ में व्हाइट क्रिस्टल था। हालांकि इसकी एक्चुअल बॉडी नहीं है, फिर भी ये हंस रहा था और ये कहता है कि जब मेरी एक्चुअल बॉडी फ्री हो जाएगी तब तुम दोनों को मेरा रियल स्ट्रेंथ पता चलेगा। और काफी तेजी से अब ये वांगलिंग की तरह बढ़ता है और कहता अब तुम्हारी बारी है। इधर वांगलिंग सोल फ्लैग से कवर था तो ये दूर हटने लगता है, लेकिन टाउसेन की स्पीड इससे ज्यादा थी, और टाउसेन कहता है वांगलिंग के कानों में आकर कि तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारे लिए मैं तो लंबा वेट कर रहा था क्योंकि मुझे इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज भी तो चाहिए। वांगलिंग अब कुल्हाड़ी पर पूरा और फोकस करता है और चला के मारता है, लेकिन टाउसेन बस एक उंगली आगे बढ़ाता और जो भी हो रहा थी उसे कोलैप्स करवा देता। वांगलिंग का चेहरा उतर चुका था, और अब ये जो सोल फ्लैग था इसके सभी सोल्स को फ्यूज करने लगता है, और जो भी सोल्स ल्यू मे को चेज कर रहे थे वो भी वापस आ जाते हैं और पलक चपकते। यहाँ पर एक सोल बन चुका था और आराम से पावर लेवल एसेंडेंट के अर्ली फेज में था। अब इसे बनाने के बाद वांगलिंग थोड़ा पीछे हटता है। इसे पता था कि ये एसेंडेंट सोल भी ये बैटल नहीं जीत पाएगा। टाउसेन फिर से बोलता है मानना पड़ेगा, तुम होशियार बहुत हो, तभी तो तुम कोर फॉर्मेशन में होके इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज को हासिल कर पाए। लेकिन टाउसेन अब पागलों की तरह हंसता है और एक पंच मारता है। पंच नॉर्मल था, लेकिन पंच को देखकर चाहे झुको या युनको दोनों के चेहरे बदल जाते हैं। इन्हीं पंचेस की मदद से इन दोनों को इस टाउसेन ने इंजर्ड किया था। अब ये जो एसेंडेंट सोल था ये वांगलिंग को पकड़ता है और यहाँ से भागने लगता है, और यही वांगलिंग का उद्देश्य था। और वही जो लांस था उसको ये उस पंच की तरफ भेज देता है, लेकिन लांस पूरी तरह से टूट फूट जाता है। वांगलिंग भाग रहा था, वही टाउसेन कहता है कि वापस आओ। स्पेस में एक वॉर्टेक्स बनता है, गोल गोल घूमने लगता है, और एक अलग ही पावरफुल फोर्स जैसा ब्लैक होल होता है मानो वांगलिंग को खींचने लगता है। वांगलिंग जो कि भाग रहा था, इसके पैर ही नहीं बढ़ पा रहे थे और पीछे की तरफ ही आने लगता है। और टाउसेन कहता है कि मैंने कहा था ना तुम भाग नहीं सकते। और वांगलिंग को पहली बार ऐसा लगता है कि अब ये मरने वाला है। अब वांगलिंग इस एसेंडेंट सोल को एक सिंबल बनवाता है। सिंबल एक अलग ही अमेजिंग ऑरा दे रहा था, और ये बोलता है ब्रेक। अब जो भी सोल पीसेस थे ये सब फूटने लगते हैं और एक अलग ही डिस्ट्रक्टिव ऑरा यहाँ से बाहर निकलती है। और इसे देख करके टाउशेन का चेहरा पहली बार बदलता है। टाउशेन अब यहाँ से पीछे हटने को देखता है, पर शायद लेट हो चुका था, क्योंकि जब एसेंडेंट सोल एक्सप्लोड करेगा तो पावर अलग ही होगा। और इसमें एक ब्लैक सिंबल वांगलिंग ने मिक्स किया था, और इसमें जो पूरे प्लेनेट पर लोग थे सुजाकू प्लेनेट के, वो भी इस ऑरा को फील करते हैं। और टाउशेन की बॉडी एकदम आग के गोले के समान काफी दूर जाके गिरती है, और वो जो बंदर था बेसिकली जो कि टाउशेन के रूप में था, उसकी आंखें अब डिम होने लगती है और फाइनली ये मर जाता है। लेकिन फिर भी टाउसेन की आवाज़ यहाँ पर गूंजती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसा ट्रेजर है। लेकिन ये आवाज़ काफ़ी कोल्ड थी। बस वो जो 4 सोल फ्लैग थे जो कि ल्यूमे का पीछा कर रहे थे, प्राइमरी सोल्स वही बचे थे। बाकी 1 बिलियन सोल फ्लैग पूरी तरह से एक्सप्लोड कर चुके थे। लेकिन फिर भी जो पूरा डिवाइन सेंस था टाउसेन का, वो यहाँ से गायब नहीं होता है। वांगलिंग जानता था कि शायद अब ये टाउसेन से बच नहीं सकता है। क्या करेगा ये? अब टाउसेन का जो डिवाइन सेंस था वो इसका बॉडी का शेप लेता है और ये बोलता है कि कहाँ जाओगे। पर तभी एक लाइट काफी तेजी से टाउशेन की तरफ पड़ती है, और यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है मास्क पहने हुए। ये अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और टाउशेन की तरफ ले जाता है और बोलता है सील। टाउशेन इस बंदे की तरफ देखता है और पीछे भागने लगता है। अब ये जो मास्क मैन था इसके हाथ से 5 रेज ऑफ लाइट निकलती है, 5 चेन्स के रूप में, और टाउशेन को बांध देती है। और ये भी बोलता है मैं तुम्हें पहले सील नहीं कर सकता था, पर अब तुम इंजर्ड हो। टाउशेन फाइनली बोलता है तुम हो कौन? मास्क मैन कुछ नहीं कहता है, और फाइनली टाउशेन की बॉडी इस तेल की वजह से धीरे धीरे गायब हो जाती है। टाउशेन की ऑरा यहाँ से गायब तो हो रही थी, पर यह बोलता है कि जैसे मैं छूटूंगा वहां से तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें भी मारूंगा चाहे तुम कोई भी हो। अभी जो ऑरा थी
टाउशन के यहाँ पर लाल एकदम खून की तरह बारिश में बदल के गिरने लगती है। इधर ये मास्क मैन ये काफी तेजी से मूव करता है और इनके बीच में वो व्हाइट क्रिस्टल भी था जिसे ये पकड़ लेता है। और फाइनली उन बूंदों में से ही क्यानफेंग की तलवार भी यहाँ पर मिल जाती है। वांगलिंग उस दौरान इस मास्क मैन की तरफ देख रहा था। युनकुजी भी डर रहा था क्योंकि इस बंदे को ये पहचान चुका था और इसके कल्टीवेशन पावर को ये भी नहीं देख पा रहा था। ये समझ जाता है ये खुद एसेंडेंट के लेट फेज में, मतलब सामने वाला बंदा उससे भी ऊपर होगा। जुकुजी इस बंदे की तरफ देखता है जिसके हाथ में ये व्हाइट क्रिस्टल था, यानी इस मास्क मैन की तरफ, और इसने कैसे स्पेस में से व्हाइट क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया। और फाइनली जुकुजी बोलता है तुम। मास्क मैन अब जुकुजी की तरफ देखता है और कहता है जुको तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया। युनकुजी भी इस बंदे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये वो या हो, पर जुकुजी तभी बोलता है नहीं ये फसुजाकू नहीं है। और फाइनली जुकुजी बोलता है कि मैं जुकुजी अलायंस मैसेंजर को ग्रीट करता हूँ, मुझे पता है मैंने क्या गलत किया। युनकुजी को अब समझ में आता अच्छा तो ये कल्टीवेशन अलायंस का मैसेंजर है। और फाइनली ये बंदा बोलता है कि जुकुजी तुम्हारा उम्र हो चुका था, तुम्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम दूसरे के पावर को यूज करके सुजाकू बने रहना चाहते थे। कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को भी तुम फोड़ना चाहते थे। ये बहुत बड़ा क्राइम है कल्टीवेशन अलायंस की नज़र में, लेकिन फिलहाल तुम्हें ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए। जुकुजी भी मान जाता है और फाइनली बोलता है मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन वाले मास्कमैन बोलते हैं इन्हें मैं देख लूंगा। जुकुजी यहाँ पर अब शांति से बैठ जाते हैं। वैसे तो इन्हें मर जाना चाहिए था, पर क्यानफेंग की ऑरा की वजह से अब ये फिलहाल जिंदा रहेंगे। और इस दौरान इसे याद आता है कि जब इसे इनहेरिटेंस मिल रहा था, क्योंकि जो भी सुजाको बनता है तो उसे इनहेरिटेंस तो मिलता है, तो वहाँ पर एक रिकॉर्ड था कि हमेशा इस प्लेनेट पर एक कल्टीवेशन अलायंस का मैसेंजर है। हर जनरेशन में वो चेंज होते हैं, लेकिन रहते तो हैं इस प्लेनेट पे। वांगलिंग इधर पीछे हट रहा था, पर इस दौरान ये मास्कमैन वांगलिंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है ब्रदर डान यू, क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे हो। वांगलिंग चौंक जाता है और इसकी आंखों में एक चमक था। और फाइनली मास्कमैन उस मास्क को उतारता है और अपना असली चेहरा दिखाता है। वांगलिंग बोलता है तो ये तुम हो, क्योंकि वांगलिंग का एक नाम डानियो भी था अगर आपको याद हो। और ये बोलता है हम इतने साल में हम नहीं मिले और आप अभी भी वैसे ही हो, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, आप अगला सुजाको क्यों नहीं बनना चाहते। वहीं दूसरी तरफ लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड में सी ऑफ डेविल्स के अंदर टाउसेन को दिखाया जाता है और ये गुस्से में कहता है तुमने मेरा डिवाइन सेंस को तो तोड़ दिया, पर मुझे भागने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके हाथ में इस समय वो डार्क रेड ब्लड था। और उसके बाद मैं वांगलिंग को और तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो आप भी इस बंदे को नहीं पहचान पाए होंगे, यानी इस मास्क मैन को। वांगलिंग इस बंदे की तरफ देख रहा था और फाइनली बोलता है मोजी। ये बंदा भी बोलता है हाँ भाई डान्यू, लेकिन तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि तुम सुजाको क्यों नहीं बनना चाहते। तो इस बंदे से वांगलिंग, अगर आपको याद हो, तो जब वो लाइफ और डेथ डोमेन को समझने की कोशिश कर रहा था और एक बारिश के समय ये उससे मिला था, जब ये नासेंट का आई गेस लेट फेज में था, और तभी इस बंदे ने इसे समझाया था कि बारिश की बूंदें हैं जमीन पे गिरती है खत्म, यानी डेथ। बारिश की बूंदें हैं उस समय तक जिंदा है जब वो आकाश में है। फिलहाल वांगलिंग इसे शांति से कहता है क्योंकि मेरा फ्यूचर प्लेनेट सुजाको पर नहीं है। मोजी भी कहता है क्योंकि आप बनना ही नहीं चाहते हो तो मैं इस मैटर को ज़्यादा आप पर डालूंगा भी नहीं। अब इसके बाद मोजी युनकुजी की तरफ देखता है। फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन, तुम्हें प्लेनेट सुजाको मिल जाएगा, लेकिन हर 1000 साल में तुम्हें एक खोपड़ी देना पड़ेगा 9 लीफ या उससे ऊपर के लेवल के तुम्हारे क्लैन मेंबर का। क्या तुम सहमत हो युनकुजी? युनकुजी जानता था ये मना नहीं कर सकता, ये तो मारा तो वैसे भी जाएगा। ये मान जाता है। अब इधर मोजी के हाथों में वो जो व्हाइट क्रिस्टल था वो काफी तेजी से चमक रहा था और मोजी फाइनली ये जो सुजाको टॉम का एरिया था इसे क्लोज कर देते हैं और जो भी यहाँ पर कोलैप्स हो रहा था ये सब रुक जाता है। पूरा सुजाको टॉम पहले के जैसा हो चुका था और मोजी इस व्हाइट क्रिस्टल को समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। अंदर में मतलब वो कहीं गायब हो जाएगा। अब जुकुजी की जो बॉडी थी उसके अंदर से वो हार्ट शेप क्रिस्टल बाहर निकलता है, यानी कि कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट। और ऐसा लग रहा था ये कभी भी टूट फूट सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्रैक्स भी बंद हो जाते हैं। अब अगला सुजाको कौन बनेगा, तो इनकी नज़र अब जावुटाई पे पड़ती है। जावुटाई इसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है पर ये कांप भी रहा था और ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास वैसे भी ग्रीन ड्रैगन का ब्लड लाइन है, तुम क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, लेकिन तुम्हारा पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी नहीं पहुंचा। अब इनकी नज़र जिगजिन पे पड़ती जो कि फिलहाल कल्टीवेट कर रही थी और ये देख कर कहते हैं कल्टीवेशन फेयरनेस, इसका लक अच्छा है और इसने अपने सिचुएशन को बदल दिया। नहीं तो अगर ये नहीं कर पाती और क्यानफेंग जिंदा रहता तो ये लड़की उसकी कल्टीवेशन फर्नेस बन जाती, यानी ये मारी जाती। वांगलिंग भी इस लड़की की तरफ देखता है और इसे पूरा माजरा समझ में आ जाता है और ये फील करता है कि जिगजिन के बॉडी में क्यानफेंग की हो रहा है, लेकिन इसे पहले का पता था कि क्यानफेंग का ये कल्टीवेशन फर्नेस थी और ये समझ रहा था क्यानफेंग को मारने की वजह से इस लड़की का काम आसान हो गया। और वांगलिंग को ये पहले नहीं पता था, लेकिन इस स्पेल के बारे में भी इसे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई कर सकता है कि दूसरे के कल्टीवेशन को चुरा सकता है। और इसलिए अब ये युनको जी की तरफ देखता है कि ये मैटर युनको जी ने किया होगा। अब वांगलिंग
इस मैसेंजर की तरफ देखता है, मोजी इसकी तरफ देखते हैं और ये कहता है वैसे तो जाओटाई सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचा नहीं है, लेकिन ये पहुंच तो सकता है। अब ये सुनते ही इधर जिगजिन अपनी आंखें खोल लेती है और एक कोल्ड लुक देती है वांगलिंग को और कहती वांगलिंग तुम्हारा मतलब क्या है। वांगलिंग इस लड़की की तरफ देखता है और कहता है जूनियर जब मैं कल्टीवेट करना शुरू किया था ना तो तुम अपनी माँ के पेट में भी नहीं थी, तो चुप रहो। अब जिगजिन खड़ी होती है और अपना सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज का ऑरा रिलीज करती है और कहती है कि वांगलिंग तुमने पहले मुझे स्पेशल रिफ्ट में डाल दिया था, मैं मरते मरते बची थी, मुझे वो सब चीज़ें याद है। पहले तुम्हारा कल्टीवेशन हाई था लेकिन अब नहीं है, और अब तुम्हारे पास 1 बिलियन सोल फ्लैग भी नहीं है और तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली फेज में हो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मार सकती हो। वांगलिंग हंसता है, लेकिन अगर मैं अगला सुजाकू बन जाऊँ तो। अभी ये सुनते ही जिगजिन ये अलग ही बावली हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वांगलिंग अगर अगला सुजाकू बन गया तो सुजाकू सील का पावर होगा और इसको आराम से मार सकता है। और इसे समझ में आता है कि वांगलिंग हमेशा इससे 2 कदम आगे ही रहता है। मोजी फिर से हंसते हैं कि ब्रदर डानियो क्या आप अगला सुजाकू बनना चाहते हो। वांगलिंग कहता है वो बनने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अगला सुजाकू भी बना तो मैं उस पावर को बाद में जाओटाई को ही दे दूंगा। जाओटाई एकदम समझ ही नहीं पाता है कि वांगलिंग इसके बारे में क्या सोचता है। एक अलग ही रेस्पेक्ट इसके अंदर जन्म लेता है। मोजी भी स्माइल करते हैं और मोजी को भी फर्क नहीं पड़ता था ये सुजाकू का टाइटल किसी को भी दे। वांगलिंग में इनको इंटरेस्ट था। और फाइनली मोजी अब ये जो क्रिस्टल था यानी हार्डशिप क्रिस्टल, कल्टीवेशन क्रिस्टल, जावोटाई की तरफ उछाल देते हैं और क्रिस्टल फाइनली जावोटाई के थर्ड आई के अंदर एंटर कर जाता है और ये से बोलते हैं कि तुम यहीं पे रहो और यहाँ पर कल्टीवेट करो, सुजाकू सील को समझो और अब से तुम 15वें सुजाकू हो। और कल्टीवेशन प्लेट क्रिस्टल पर सील लगा दिया है मैंने, तो उसे किसी को तोड़ना नहीं है। जावोटाई की बॉडी अब समुद्र के अंदर नीचे धीरे धीरे चली जाती है, यानी कल्टीवेशन में चले जाते हैं। और जाने से पहले मोजी अपना हैंड साइन मूव करते हैं और यूनकुजी और जिगजिन भी यहाँ से गायब हो जाते हैं। और शायद जुकुजी तो वैसे भी मर चुके थे क्योंकि कल्टीवेशन प्लेट क्रिस्टल उनके अंदर से निकाल लिया गया था। वांगलिंग इन्हें थैंक्स बोलता है। मोजी हंसते हैं और कहते हैं कि शायद ब्रदर डानियो फ्यूचर में मुझे आपकी ज़रूरत लगे तो आप मना मत करना। मुझे फिलहाल कल्टीवेशन अलायंस वापस जाना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए, तो फ्यूचर में शायद हम फिर मिलें तो साथ में ही चलते हैं। पर वांगलिंग कहता है यार लॉर्ड मैसेंजर, क्योंकि ये मैसेंजर है, मेरे कुछ और भी काम है सुजाकू टॉम में, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मोजी मान जाते हैं और एक रेड सिंबल वांगलिंग को दिखाते हैं और कहते जब भी तुम्हें जाना हो तो तुम इसे यूज़ करना, आराम से निकल जाओगे। वांगलिंग की तरफ अकेला बसता है, ये सोचता है कि इसके पास इसका भी और वानिर का भी सोल पीस आ चुका है। अगला सुजाकू भी जाओटाई है जो कि एक अच्छा इंसान है, मेरे नहीं रहने पर भी ये मेरे लोगों का ध्यान रखेगा, तो मैं इस प्लेनेट से आराम से शांति से जा सकता हूँ। अब इधर वांगलिंग के आसपास जब ये निकलता है तो 3 सोल पीसेस आती है। एक तो वो किलिन था और बाकी जो 2 प्राइमरी सोल्स बचे थे शायद वो थे। और ये कहता है यार इस लियोमे के पास बहुत स्किल्स है, 4 प्राइमरी सोल्स इसका पीछा कर रहे थे, फिर भी वो बच के भाग गई और मैं यहाँ से निकलने के बाद उसे मारता हूँ। हालांकि मेरा इससे कोई दुश्मनी नहीं है, पर ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, क्योंकि कियानफेंग के साथ ये मिलकर वांगलिंग को मारना चाहती थी। और बात भी सही थी, किसी की बात हो या ना हो, एक लीमू आनी थी जिसके लिए वांगलिंग का दिल पिघलता था। बाकी तो ये सख्त लौंडा था। वांगलिंग को एक चीज़ और समझ में आ चुका था कि कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल से इसका जी रियल्म इवॉल्व नहीं हो सकता। फिलहाल इसका मकसद था फर्स्ट डेविल को ढूंढना और उस हाफ मून ब्लेड को हासिल करना। तो वांगलिंग उस तरफ बढ़ता है। वहीं यूनकुजी और इसके जो साथी लोग थे वो नॉर्थ वेस्ट साइड में कहीं जाके सेटल हो जाते हैं। फिलहाल प्लैनेट सुजाकू पर अगर एसेंडेंट लेवल का कोई कल्टीवेटर बचा था तो वो थे अर्थ सेटरिंग सेक्ट के प्रीवियस मास्टर, और फिलहाल वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में थे। उन्हें भी पता चला कि जावोटाई अगला सुजाकू बन चुका है और वो क्या ही कर सकते थे। इधर वांगलिंग अपने मैटर निपटा रहा था और 1 साल बीत चुके थे। जावोटाई सुजाकू टॉम से बाहर निकलता है। हालांकि इसका पावर लेवल सोल फॉर्मेशन के लेट फेज के पीक पर था, ये आराम से, लेकिन क्योंकि इसके पास सुजाकू सील है तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर को भी मार सकता था। ये वापस लौटने के बाद माउंट सुजाकू पर जाता है और वहाँ पर कल्टीवेशन में लग जाता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक